नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे कि जो आधार में हम बैंक अकाउंट हमारा लिंक होता है, कई बार आपको पता नहीं होता है कि आपके आधार में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, या आपके आधार में बैंक सीडिंग मतलब कि बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं, ये इसको हम कैसे चेक करें। तो ये बहुत आसानी से हम आधार की वेबसाइट से जाकर लॉगिन करके हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें या तो गूगल पर आधार या आधार बैंक सीडिंग स्टेटस या बैंक सीडिंग स्टेटस या बैंक लिंकिंग स्टेटस, दोनों में से हम किसी को भी चुन सकते हैं। अगर हम बैंक सीडिंग स्टेटस चुनते हैं तो भी देखो आपके सामने की ये लिंक आएगी https://myAadhar.uidi.gov.in बैंक सीडिंग स्टेटस। तो उसको हम क्लिक करते हैं। आधार की साइट ओपन हो रही है। कभी कभी ये साइट बहुत स्लो चलती है या कुछ में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो हो सकता है कि आप जो स्टेटस चेक कर रहे हो उस समय टेक्निकल इशू के कारण आप चेक न कर पाएँ, तो इसे बाद में कभी भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आपके आधार की साइट खुल चुकी है और यहाँ पर एक थंब का इमेज बना हुआ है, नीचे लिखा हुआ लॉगिन विथ आधार एंड OTP। तो यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका आधार के 12 अंक आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे। नीचे कैप्चा दिया हुआ, इसको डालें आप। इसके बाद हम लॉगिन विथ OTP करते हैं। तो आपका जो मोबाइल नंबर है जो आधार से लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आप नीचे यहाँ पर डाल दें। इसके बाद हम लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन होने के बाद हमें अपने आधार पर उपलब्ध होने वाली बहुत सारी सुविधाएं जो यहाँ पर दिखने लगती हैं। सर्विसेज में आप देख सकते हैं एड्रेस अपडेट। आप चाहें तो आपका आधार का एड्रेस जो है वो खुद अपडेट कर सकते हैं वोटर ID कार्ड या किसी वैलिड डॉक्यूमेंट से। डाउनलोड आधार, आपको आधार डाउनलोड करना है सॉफ्ट कॉपी में तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्डर आधार PVC कार्ड, अगर आप चाहते हैं कि आधार का स्मार्ट कार्ड की तरह आपके पास आ जाए PVC कार्ड की तरह, तो आप इसमें ऑर्डर कर सकते हैं। आपको 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और आप आधार का जो स्मार्ट कार्ड आधार है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ देखो आप बैंक सीडिंग स्टेटस। बैंक सीडिंग स्टेटस को हम चेक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखोगे आप यहाँ पर लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स। कई बार क्या होता है कि आपको सिक्योरिटी के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे कोई बायोमेट्रिक्स एक्सेस ना कर सके तो उसके लिए हम बायोमेट्रिक्स लॉक कर देते हैं, तो फिर आधार का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है बायोमेट्रिक के ज़रिए। मतलब कि आप जो थंब है या फिंगरप्रिंट्स हैं वो सारे लॉक होते हैं, आइरिस वगैरह। जनरेट वर्चुअल ID, इसमें आप अगर किसी को आधार देना नहीं चाहते हैं लेकिन आपको आधार वेरीफाई करवाना है, जैसे कि आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और वहाँ पर आप चाहते हैं कि हमारा आधार शेयर ना हो, तो आप जब चाहें तो आधार को ना देते हुए, आधार नंबर ना देते हुए आप यहाँ पर वर्चुअल ID का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल ID से भी आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाता है। इसलिए हमें वर्चुअल ID जो 16 डिजिट की होती है, आधार कार्ड हमारा 12 डिजिट का होता है, तो आप ये वर्चुअल ID जनरेट करके आप अपनी वर्चुअल ID शेयर कर सकते हैं। इससे आपका जो आधार नंबर वो सेफ रहेगा। अभी हमें जो स्टेटस देखना है आपका वो बैंक सीडिंग स्टेटस है, इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आधार नंबर का हमारा मास्क है, यहाँ पर आखिरी के 4 डिजिट आ रहे हैं। बैंक नेम हमारा जो भी इसमें लिंक होगा वो बैंक हमें दिख रहा है। यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव दिख रहा है, अगर एक्टिव नहीं होगा तो आपको इनएक्टिव दिखेगा, क्रॉस साइन दिखेगा, और लास्ट अपडेट आपने कब किया है ये भी यहाँ पर दिख जाएगा आपको। तो बहुत आसान है कि आप अपने NPCI आधार बैंक सीडिंग आधार स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप अपना जो भी बैंक अकाउंट है वो या तो चेंज भी करवा सकते हैं बैंक जाकर, या एक्टिव नहीं है तो उसको एक्टिव भी करवा सकते हैं। तो बहुत आसानी तरीके से आप यहाँ पर आधार बैंक सीडिंग स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमें काफ़ी योजनाओं के लिए जो
फॉर्म भरे जाते हैं शासकीय योजनाओं में, उनमें पेमेंट प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के लिए ये ज़रूरी होता है। कई बार ये स्टेटस एक्टिव नहीं होता है तो हम कई बार आवेदन जो है वो नहीं कर पाते, खास करके वो बच्चे जो स्कूल कॉलेज या और भी अदर कोर्सेज करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप के लिए ये ज़रूरी होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और आगे की वीडियो के लिए हम जुड़े रहें हमारे चैनल से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।